दोस्तों, इस्लाम में मैयत को अकेला छोड़ना कैसा है, आज हम आपको इसी हवाले से एक वाक्य सुनाएंगे कि एक मैयत कमरे में अकेली थी और तमाम लोग उस मैयत को छोड़कर बाहर चले गए। इसके बाद कमरे में एक ऐसा करिश्मा हुआ कि जिसे देखकर हर कोई सुबहान अल्लाह पुकार उठेगा। इस वाक्य की तफसील आप दोस्तों को भी हैरान और परेशान करके रख देगी, इसलिए देखने और सुनने वाले प्यारे दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिरी तक लाजमी देखिएगा। दोस्तों, इस इंसान की वफात के बाद उसकी तनफन और आखिरी रसूमात की कई तरीके इस दुनिया में राइज हैं। ताहमद दीन इस्लाम में मैयत को जमीन खोदकर उसे इज्जत और एहतराम के साथ दफन किया जाता है। कब्रिस्तान और मैयत के हवाले से अक्सर ऐसे वाक़यात भी सामने आते हैं कि इंसान की अकल दंग रह जाती है। एक ऐसा ही वाक़या मक्का मुकर्रमा में पेश आया। कुछ यूं कि मक्का मुकर्रमा में एक आलिम का इंतकाल हुआ, उन्हें आम कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। कुछ अरसे के बाद एक और शख्स का इंतकाल हुआ, क्योंकि अरब का दस्तूर है कि एक कब्र में कई मुर्दे दफन करते हैं, इसलिए इस शख्स को भी दफन करने के लिए उस आलिम की कब्र खोदी गई ताकि उस शख्स को भी इस कब्र में दफन कर दिया जाए। लेकिन कब्र खोलते ही एक ऐसी अजीब मंजर नजरों के सामने था। कब्र में उस आलिम की मैयत के बजाय एक निहायत हसीन लड़की की मैयत मौजूद थी और वह लड़की किसी यूरोपियन मुल्क की मालूम होती थी। सब लोग बहुत हैरान हुए और यह बात थोड़ी ही देर में सारे इलाके में फैल गई कि फला आलिम की कब्र में उनकी जगह एक हसीन लड़की की लाश है। इत्तेफाक से वहाँ यूरोप की किसी मुल्क से आने वाला एक मुसलमान शख्स भी मौजूद था। उसने जब इस लड़की की सूरत देखी तो कहा कि मैं इस लड़की को जानता हूँ, यह फ्रांस की रहने वाली है, इसका सारा घराना ईसाई है, लेकिन यह खुफिया मुसलमान हो गई थी और इसने मुझसे भी कुछ इस्लाम की किताबें लेकर पढ़ी थी। फिर कुछ दिन गुजरे तो यह बीमार होकर फोत हो गई, तो घर वालों ने ईसाई कब्रिस्तान में इसकी दफन कर दी और अब इसकी मैयत यहाँ पहुँच गई है। यह बड़ी हैरानी की बात है। दोस्तों, लोगों ने कहा कि इसकी मैयत यहाँ होने की वजह तो समझ में आई, यह नेक और मुसलमान थी, लेकिन फिर आलिम साहब की मैयत कहाँ गई? किसी ने कहा कि हो सकता है कि इनकी मैयत उस लड़की की कब्र में चली गई हो। उस शख्स ने कहा कि मैं हज से फारिग होकर चंद दिन में वापस जा रहा हूँ, मैं इस लड़की के घर वालों से मिलकर उसकी खबर खोद कर देखूंगा कि मामला क्या है। इन लोगों ने आलिम के खानदान में से एक शख्स उसके साथ भेज दिया। जब वह शख्स वापस आ गया तो उस लड़की के वालिदैन ने सारा किस्सा बयान किया। वह बहुत हैरान हुए। चुनाचे उन्होंने लड़की की कब्र खोदी तो ये लड़की की ताबूत में से उस आलिम की मैयत थी जो मक्का में दफन हुआ था। वह लोग बहुत हैरान हुए कि आखिर यह माजरा क्या है। मक्का में जब यह खबर पहुंची कि इस आलिम की मैयत ईसाइयों के कब्रिस्तान में उस लड़की की कब्र में है, तो सबको बहुत हैरंगेज उसकी बीवी से पूछा गया कि तेरे सोहर में ऐसे कौन सी बात थी जो उसके साथ यह मामला पेश आया। उसकी बीवी ने कहा, ये मेरा सोहर बहुत नेक और नमाज अदा, तहज्जुद गुजार और कुरान का पढ़ने वाला था। लोगों ने कहा कि सोच के बताओ, कोई ऐसी बात तो होगी जिसकी वजह से यह मामला पेश हुआ है। बीवी ने गौर करते हुए कहा कि इसकी एक बात पर मैं हमेशा खटकती थी कि जब भी इस पर गुस्ल वाजिब होता तो वह नहाने से पहले कहता था कि ईसाई मजहब में यह बात बहुत अच्छी है कि उन पर यह गुस्ल वाजिब नहीं है, लेकिन हमें सर्दी में भी नहाना पड़ता है। बस अल्लाह ने इसे उनके दरमियान ही पहुंचा दिया जिसके तरीकों को वह पसंद करता था और इस्लाम के किसी हुक्म को ठीक नहीं समझता था। दोस्तों, इस वाक़ये को सुनने के बाद कुछ अहम सवाल भी उठते हैं कि आज हम लोग कितने ही ऐसे बातें कर दे जाते हैं कि जिसमें इस्लाम के किसी हुक्म के हद जाहिर होती है, लेकिन हम परवाह नहीं करते। दोस्तों, ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अब हम आपको उस वाक़ये की तफसील बताएंगे जिसका जिक्र हमने वीडियो की शुरू में किया था। मिस्र में एक परहेजगार शख्स रहता था जिसकी तकरीबन 2 साल पहले मौत हुई थी। उसके अजीबो अकारिक उस शख्स से दूर ही रहते थे। मौत में से चंद महीनों पहले उसे किसी बीमारी ने घेरा और उसे अस्पताल में दाखिल कर दिया गया। डॉक्टर्स के इलाज के बावजूद भी यह शख्स सेहत हो सका। अस्पताल में इलाज होने के बावजूद भी यह शख्स अल्लाह की इबादत में मशगूल रहता और एक दिन ऐसा आया कि इसकी मौत वाक़या हो गई और यह इस दुनिया फानी को छोड़कर चल बसा। इसके बाद इसके अजीजो आकार इसे छोड़कर उसकी तंदफीर इंतजामात में मशगूल हो गई। उसकी मैयत को कमरे में अकेला छोड़ दिया गया। कहा जाता है कि मैयत को अकेला छोड़ना दुरुस्त नहीं, यानी कि मौत के बाद जितनी जल्दी मुमकिन हो सके मैयत को दफना देना चाहिए। उसके रिश्तेदारों ने उसे अकेला छोड़ दिया, लेकिन जब अस्पताल के स्टाफ का एक बंदा उस कमरे में आया तो उसने देखा कि
दो नूरानी शख्सियत उस मैयत के सिरहाने खड़ी है और मैयत से कलाम करती देखी जा रही है। कलाम करते करते यह शख्स अचानक से हवा में गायब हो गया। कुदरत के करिश्मे को देखकर अस्पताल का पूरा स्टाफ हैरान और परेशान रह गया और कोई भी उनकी इस बात पर यकीन करने को राजी नहीं था। सवाल यह है कि यह दो शख्सियत कौन थी, क्या कोई फरिश्ते थे या फिर कुछ और? इस बारे में किसी को इल्म नहीं हो सका, लेकिन अस्पताल के स्टाफ ने गवाही दी है कि उन्होंने अपनी आंखों से दोनों नूरानी शख्सियत को देखा है। इस वाक्य की तस्दीक किसी भी तरीके से मुमकिन ना हो सकी, क्योंकि यह वाक्य हम तक सोशल मीडिया ही के जरिए से पहुंचा है। इस वाक्य में आखिर कितनी हकीकत और सच्चाई है, इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। क्या आप इस हकीकत तसव्वुर करते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर हमें पहुंचाइएगा। दोस्तों, इस किस्से में वाक़यात का रमा होना कोई अचंभे की बात नहीं, क्योंकि अल्लाह अपने नेक बंदों के जरिए हम इंसानों को पैगाम देता रहता है और यकीनन इस वाक्य में भी गहरा पैगाम छुपा हुआ है। दरअसल इस वाक्य से यह सबक मिलता है कि हमें तंदुरुस्ती और बीमारी की हालत में रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करना चाहिए और हमें हर वक्त इबादत में मशगूल रहना चाहिए। खाली कायनात की बयान करते रहना चाहिए ताकि दोनों जहानों का रब हमें बख्श दे और हम पर रहम करे। अल्लाह ताला हमें अपने एक अहकामात पर अमल करने और उनके मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो दिल से लाइक करें इसको और अपने करीबी लोगों में जरूर शेयर करें। अब मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।